हरतालिका तीज व्रत की दूसरी कहानी पार्वती का अपहरण के नाम से प्रसिद्ध है। इस कहानी में माता पार्वती की भक्ति, उनके संकल्प और उनकी सहेली की निष्ठा को दर्शाया गया है। यह कथा दर्शाती है कि किस प्रकार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास किए और अंततः उन्हें सफलता मिली। कहानी का आरंभ पार्वती का संकल्प। माता पार्वती, जो हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मेना की पुत्री थीं, बचपन से ही भगवान शिव की उपासक थीं। उन्होंने भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में पाने का दृढ़ निश्चय किया था। उनके इस संकल्प के बारे में जब उनके पिता को पता चला तो उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि भगवान शिव सन्यासी हैं और उनकी पुत्री के लिए एक उपयुक्त वर नहीं हो सकते। इसके बजाय उन्होंने भगवान विष्णु को पार्वती के लिए योग्य वर मानते हुए उनसे पार्वती का विवाह तय कर दिया। पार्वती का विरोध और सहेली की मदद। पार्वती जी अपने पिता के इस निर्णय से अत्यंत दुखी हुईं। वह भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति में अडिग थीं और किसी भी अन्य से विवाह करना नहीं चाहती थीं। जब पार्वती की सहेली ने उनकी इस चिंता को देखा तो उसने पार्वती की सहायता करने का निर्णय लिया। उसने पार्वती को समझाया कि अगर वह वास्तव में भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्हें इस परिस्थिति से बचना होगा। इसलिए सहेली ने पार्वती को उनके घर से दूर एक गुप्त स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया। इस तरह पार्वती की सहेली ने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें एक घने जंगल में छिपा दिया, जहां किसी को भी उनके बारे में पता न चल सके। गुप्त स्थान पर कठोर तपस्या। गुप्त स्थान पर पहुंचने के बाद पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने भोजन और जल का त्याग कर दिया और केवल भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि चारों ओर के वन्य जीव जंतु भी उनकी भक्ति से प्रभावित होकर शांत रहने लगे। इस दौरान पार्वती ने न केवल शारीरिक कठिनाइयों को सहा, बल्कि अपने मन को भी पूरी तरह से भगवान शिव की आराधना में लीन कर दिया। उनके इस समर्पण और भक्ति ने अंततः भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। भगवान शिव का प्रकट होना। पार्वती की इस अद्वितीय भक्ति और तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उनके सामने प्रकट होकर उनसे पूछा, हे देवी, तुम मुझसे क्या चाहती हो? पार्वती ने भगवान शिव से अपने पति के रूप में मिलने की प्रार्थना की। भगवान शिव, जो पहले से ही पार्वती की भक्ति और प्रेम से प्रभावित थे, ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उनसे विवाह करने का वचन दिया। विवाह और कथा का समापन। जब यह समाचार राजा हिमालय तक पहुंचा तो वे भी भगवान शिव और पार्वती की भक्ति से प्रभावित हुए और उन्होंने इस विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और इस प्रकार पार्वती ने अपने दृढ़ संकल्प और तपस्या से अपने प्रिय भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। कहानी का संदेश। पार्वती का अपहरण की यह कहानी यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति, अडिग संकल्प और सहेली की निष्ठा से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यह कथा हरतालिका तीज के व्रत के महत्व को और भी गहरा बनाती है, जहां महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं, ताकि वे भी अपने जीवन में उसी तरह के प्रेम और समर्पण को प्राप्त कर सकें। हरतालिका तीज का यह व्रत माता पार्वती की उस अटूट भक्ति और प्रेम की याद दिलाता है, जिसने उन्हें भगवान शिव का साथ प्राप्त करने में मदद की।